हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न का दूसरा खंड, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। समझ गए? देखो, इसमें दिया हुआ है 2x + y = 5। 2x + y = 5 आपके पास ये प्रश्न दिया हुआ है। और 3x + 2y = 8। 3x + 2y = 8। तो सबसे पहले आप इसको इस समीकरण के रूप का बनाएंगे, तो इसको सबसे पहले इधर लाओ। नहीं भी लाते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? हम इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे माइनस में, इसको भी माइनस में लाएंगे। तो हुआ 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। ये आपके पास कोई समीकरण है। समझ गए? आपने इसको बीजगणित विधि से करना है। और बीजगणित विधि की शर्त क्या है? यदि आपके पास प्रतिच्छेदी हो, केवल एक हल हो, तभी जाके आप बीजगणित विधि से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, समझ गए, कि क्या ये प्रतिच्छेदी है या नहीं है। समझ गए? तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया, समीकरण नंबर 1 के लिए यहाँ पे देखो, a1 = 2, b1 = y और c1 = -5। ओके, b1 = 1, b1 = 1, a2 = 3 और b2 = 2 और c2 = -8। समझ गए सभी बच्चे? तो अब इसको देखेंगे कि क्या ये प्रतिच्छेदी है, यानी केवल एक हल है, अद्वितीय हल। तो यदि है तो इसका हम बीजगणित विधि से इसको हल करेंगे, और यदि ना हो तो नहीं करेंगे। समझ गए? तो देखो, a1/a2 = अर्थात 2/3, b1/b2 = 1/2 और c1/c2 = -5/-8। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, पहले ये क्या है, असमान है। अर्थात क्या 2/3 और 1/2 समान है? नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, a1/a2 does not equal to b1/b2। तो आप लिखेंगे यह प्रतिच्छेदी, ठीक है, यह प्रतिच्छेदी है। और अद्वितीय हल लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल है। तो यदि ऐसा है तो हम इसका किस विधि से ज्ञात करेंगे, इसको बीजगणित विधि से। आपको आता है ये, समझ गए? बस थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं आपको, आप अच्छे समझ जाओ इसको। समझ गए सभी बच्चे? तो बीजगणित विधि से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अद्वितीय हल आ गया। समझ गए? देखो, आप पहले ही a1/a2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख चुके हो। आपने इनको केवल किस में रखना है, इस समीकरण में रखना है। समझ गए? तो देखो कैसे करेंगे, b1 कितना है, देखो यहाँ 1, तो b1 की जगह 1। आप पहले सूत्र लिखोगे ना नीचे, ये मैंने पहले ही सुविधा के लिए ऊपर लिखा हुआ है। आप इसको लिख के आप इस सूत्र को लिखोगे, बीजगणित विधि लिखोगे, तब लिखना है सूत्र, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो आपका क्या है, b1 है आपके पास 1, c2 कौन सा है आपके पास, c2 -8, तो c2 है, यहाँ पे देखो इंटू है, बीच में इंटू है, तो -8। समझ गए सब?
माइनस B2 है आपके पास 2 और C1 है आपके पास -5। कुछ नहीं करना है, केवल समीकरण में रखना है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल के आप उसको समीकरण में रखोगे, बात खत्म। बराबर y अपॉन C1 आपके पास -5। देखना है C1 क्या है, तो -5 लिखो। A2 है आपके पास 3। A2 कितना है, किसमें है ये, दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो गुणा का चिन्ह है, माइनस ये समीकरण का माइनस है। C2 है -8 और A1 है आपके पास 2। समझ गए सभी, आ रहा है समझ में? केवल मान रखने हैं समीकरण में और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, समझ गए? बराबर 1 अपॉन देखो ये है 1 अपॉन A1 B2, 1 अपॉन A1 आपके पास 2 इंटू B2 आपके पास 2, ये ना A1 B2, तो इसका गुणा किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा। माइनस A2 B1 कितना है 3 और B1 कितना है 1। समझ गए सभी बच्चे? किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट जहां पे समझ में नहीं आया वो मुझे पूछ सकता है कि यहाँ पर इसका मान कैसा है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले A1 लिखा है, इससे A1 B1 और C1 जब हम इसको लिखते हैं तो इस समीकरण को पहले यहाँ डालते हैं, ये है, ये जो 5 बराबर है ये इस साइड है, ये माइनस में आ गया, समझ गए? तो ये है, फिर A2 B2 C2, ये मैंने A2 3 B2 2 C2 -8, ये मैंने सुविधा के लिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। आपने देखा कि ये क्या, ये प्रतिच्छेदी और अनेक हल हैं। आपने देखा प्रतिच्छेदी और एक हल है, इसका अद्वितीय हल है। तो यदि ऐसा है तो इसको हम वज्र गुणन विधि, आप लिखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा, और वज्र गुणन विधि का सूत्र लिखोगे पहले। अगर आप जैसे कि मैंने सूत्र निकालना सिखाया आपको, आप वो विधि भी वहां पे लिख सकते हो निकालने की, x B1 B2 C1 C2 है ना, ठीक है, वो लिख के आप सूत्र लिखो, उसके बाद उस सूत्र में इसका मान रखना है। और मैं कल जो मैंने बेसिक का क्लास पढ़ाया था, बेसिक के क्लास में मैंने बताया था आपको कि प्लस माइनस का माइनस होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह देखा जाता है ना। कल जो बेसिक क्लास है उसका भी मैंने वीडियो डाल चुका हूं मैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो देखो वही बेसिक यहाँ पे भी चालू हो गया। आज ये थोड़ा इंटू का है जो आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को बेसिक का, ठीक है। तो देखो x अपॉन प्लस माइनस का माइनस 8 का गुणा 1 के साथ होगा 8। ये मैं आज पढ़ाने वाला हूं कि प्लस माइनस का माइनस कैसे हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, समझ गए? देखो माइनस माइनस का प्लस, 5 दूनी 10, समझ गए कैसे हुआ? ये बेसिक में भी पढ़ाऊंगा और बच्चों को मैं पहले से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इक्वल टू y अपॉन प्लस माइनस का माइनस, 5 तिया 15, माइनस माइनस का प्लस, 8 दूनी 16। जो एक कोष्टक लगा हुआ है ना बेटा, कोष्टक, जो एक कोष्टक लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा, अर्थात यहाँ गुणा हो रहा है। माइनस माइनस का प्लस, 5 दूनी 10, प्लस माइनस का माइनस, 5 तिया 15, माइनस माइनस का प्लस, 8 दूनी 16 और बराबर 1 अपॉन 2 धन धन का धन 2 दूना 4 प्लस माइनस का माइनस देने का 3। समझ गए? अब इसको हल करो, और इसको हल करने के लिए थोड़ा सा देखो कैसे करते हैं इसको। x अपॉन प्लस माइनस का, ये मैं कल पढ़ा चुका हूं आपको। यहाँ पर ये चिन्हों के जोड़ और घटाने आ रहे हैं। प्लस माइनस का माइनस अर्थात घटेगा, 10 में से 8 गया, 2 बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। समझ गए सभी बच्चे? मैंने कल बेसिक में पढ़ा रखा है। बराबर y अपॉन प्लस माइनस का माइनस घटेगा, 16 में से 15 गया 1, पर बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस का।
समझ गए, बराबर 1/4 में से 3 गया 1। तो जब ऐसा होता है अब क्या होगा, हमने x का मान निकालना है, यहाँ से किसका मान निकालना है, x का। तो सबसे पहले एक बार इसको और इसको लो, समझ गए, दूसरी बार इसको और इसको लो। कैसे, देखो सबसे पहले तो x/2 इक्वल टू 1/1। एक बार ये और ये लिया, बराबर था, यहाँ पर बज्रगुणन विधि जी, ठीक है, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो x एकम x बराबर 2 एकम 2, अर्थात x का मान निकल गया 2। समझ गए। अब y का निकालना है, किसका निकालना है, y का निकालना है, इसका निकालना है। तो y/1 इक्वल टू 1/1, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो y बराबर 1। ठीक है, x और y का मान ऐसे निकल गया, बहुत आसान है बज्रगुणन विधि।